अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं दुर्दाना रहमान ऑफिशियल पे मैं आपको किसी न किसी से मिलवाती हूँ, चाहे कोई आर्टिस्ट हो, चाहे कोई सिंगर हो, चाहे किसी शोबे से भी हो। आज मैं जिनसे आपकी मुलाकात करवा रही हूँ वो हमारे पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है खुद भी, और उनके वालिद साहब का तो इतना बड़ा नाम है कि आप सुन के हैरान हो जाएंगे। हमारे पाकिस्तान के बहुत बड़े म्यूजिक डायरेक्टर गुलाम हैदर साहब, जो मलका तरन्नुम नूर जहां के उस्ताद भी थे, और मैडम जी उनके बगैर तो कहीं गाना गाती ही नहीं थी। तो आज हम उनके बेटे परवेज हैदर से आपको मिलवाएंगे। और कुछ लोग होते हैं जो कैमरे के सामने होते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कैमरे के बैक पे होते हैं, और जिनकी वजह से हम सब आर्टिस्ट होते हैं। अभी मैं आपको मिलवा रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम परवेज साहब। अस्सलाम वालेकुम मैडम, क्या हाल है? कैसे हैं आप? ठीक है। आज हमने सोचा कि देखें, आप लोग कैमरे के पीछे होते हैं और आप लोग आर्टिस्टों को इतना आगे ले जाते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, इतने शौक से सारे प्रोग्राम अरेंज करते हैं। तो मैंने कहा आप लोगों को भी तो सामने आना चाहिए ना कि आप लोगों की कितनी स्ट्रगल है। वाकई ये बात सही है। तो क्या कहेंगे आप? मैडम बस आर्टिस्ट लोग बहुत अच्छे और मेरे साथ बहुत कोऑपरेट करते हैं, प्यार करते हैं, बड़ी इज्जत करते हैं। मैं उनका बेहद शुक्रगुजार हूँ। जब भी मैं उनको कहता हूँ किसी कोई आर्टिस्ट बाहर भी हो, कोई डेट नहीं है, मगर जब मेरा नाम सुनते, वालिद साहब का नाम सुनते, जी परवेज साहब हम आपका प्रोग्राम करें। तो अल्लाह का शुक्र है, मुझे 50 साल हो गए इस लाइन में शो करते। मैंने इस्लामाबाद की है, कराची की है, फैसलाबाद, मैंने आपका फैसलाबाद भी किया, लाहौर में भी किया। जी। लाहौर में भी आपने की है। और कहने का मतलब है मेहनत करते हैं। हालांकि काम बड़ा मैडम बहुत मुश्किल है, बड़ी मेहनत शो अरेंज करना मैडम इतना मुश्किल काम है कि बस आप यकीन करें कि ये बड़ा ही मुश्किल काम है। हर बंदा नहीं कर सकता। मेरे बच्चे मना करते पापा। अच्छा ये बताएं परवेज साहब कि आपके वालिद साहब का बहुत बड़ा नाम माशाल्लाह म्यूजिक में, क्या आपकी फैमिली में भी कोई म्यूजिक में आया या सिर्फ आप ही शो वगैरह करा रहे? नहीं जी, मेरी फैमिली में कोई नहीं म्यूजिक का। अच्छा। क्योंकि मेरे वालिद साहब एक वसीयत करके थे। अच्छा। कि मेरे बच्चे इस म्यूजिक लाइन में बिल्कुल, जो मैडम उन्होंने काम किया हम नहीं कर सकते। बड़ा मुश्किल काम है। तो फिर इसलिए हमने बड़ा अल्लाह का शुक्र है माशाल्लाह बच्चों को आपने पढ़ाया लिखाया, और आप खुद भी वेल सेट। एक भाई मेरे आर्मी में अच्छा माशाल्लाह थे। अच्छा, साहब बड़ी बात है कि म्यूजिक वाले लोग आर्मी तक, और बड़ी बात होती है। तो अल्लाह का बहुत करम है अल्लाह का। तो परवेज हैदर साहब, आप मुझे ये बताएं कि परवेज हैदर बनने तक आपने जिंदगी में बहुत स्ट्रगल की होगी। ज़ाहिर है आपका वालिद का बहुत बड़ा नाम था। देखिए, बड़ा नाम को बरकरार रखना भी बड़ी बात होती है। हर बंदा नहीं रख सकता। जिसके पीछे एक बड़ा नाम हो ना, उसको लेके चलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो कैसे कैसे आपको मुश्किलात करने पड़े? मैडम मैं आपको सच बात बताऊं कि मुझे मुश्किल नहीं है। इसलिए नहीं पड़ी कि मैं किसी मिनिस्टर के पास भी गया ना, जब मैंने कार्ड भेजा है परवेज हैदर सन ऑफ लेट मास्टर, उन्होंने फौरन मुझे अंदर बुलाया। गवर्नमेंट ने मेरा बड़ा साथ दिया। गवर्नमेंट का बेहद मैं मशकूर हूँ। गवर्नमेंट ने जिस वक्त में हमको कहा जी मैं शो कर रहा हूँ जी, अच्छा। मैं ये करना है, उन्होंने कहा आप जरूर करें। तो इसलिए मैं मतलब मुतमिन है, मैं मुतमिन बहुत खुश है। अल्लाह गवर्नमेंट आपका इतना साथ दे रही है, आपको हॉल फ्री दे देते हैं, आपके साथ आर्टिस्ट बहुत कोऑपरेट करते हैं, आपके साथ कोई इतनी डिमांड नहीं करते। मैंने आपको पता है आर्टिस्टों की बहुत बड़ी बड़ी डिमांड होती है। मैडम मैं एक वाकया आपको सुनाता हूं। जरूर आपका जो दिल चाहे आप मेरे चैनल पे अपने वालिद साहब से लेके अपने तक सब वाकया सुनाए। जी, मैं एक शो करता था नुसरत फतेह अली खान साहब का। बड़ा नाम उनका शुरू में बहुत नाम तो उनका शुरू से है। बड़े लोग थे, बड़े आर्टिस्ट थे वो। तो मैं उनके पास चला गया, तो उनके सेक्रेटरी को बोला यार मेरा बताएं खान साहब को। मैं नहीं जी खान साहब सो रहे हैं। अच्छा। हाँ यार, मैंने कहा भाई मैं इतनी दूर से आया हूँ, आप मेरा बता दें। हाँ। वो जब पूछी थोड़ा सा मैं बोला हूँ, तो उन्होंने सुना कि यार कौन है। तो उन्होंने कहा जी मास्टर गुलाम हैदर साहब का साहबजादा है, और यार उनको फौरन भेजो, अंदर भेजो। बड़े लोगों की वो आए, बैठे परवेज साहब,
کب آئے ہیں؟ میں نے کہا جی میں ابھی آیا ہوں، سوری مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ سو رہے ہیں، لہٰذا میں پھر کسی وقت آ جاتا، مگر میں آ گیا ہوں ادھر، تو اس لیے میں نے کہا خان صاحب کو اب میں مل کر ہی جاؤں، تو آپ کی مہربانی ہے، ہاں حکم کریں فرمائیں۔ میں خان صاحب وہ میرا اس ڈیٹ میرا والد صاحب کا شو ہے الحمرا ہال نمبر 1 میں، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے شو میں۔ ہاں 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 یار وہ تو ہمارے بزرگ تھے، ہمارے بزرگوں کے ساتھ ان کی بڑی محبت تھی، فکر والی کوئی بات نہیں۔ ڈیٹ بتائے، سیکٹری کو بلایا کہ بھی ان کی ڈیٹ لکھے، تو انہوں نے میری ڈیٹ لکھی۔ اب میں تھوڑا سا گھبرایا ہوا تھا، پتہ نہیں میرے سے کتنے پیسے لیتے ہیں، میں اتنا تو نہیں، جو ان کا بجٹ تھا وہ میں نہیں دے سکتا۔ میں نے ہاں صاحب کو کہا ہاں صاحب چھوٹی سی گزارش ہے کہ میں آپ کی خدمت بھی کرنا چاہتا ہوں۔ حسن اللہ پہ کہتے تھے چائے پیئے کیا، کھانا کیا، میں نے کچھ نہیں، آپ بس تھوڑا بتائیں تو میں جاؤں۔ کہتے پرویز ایسے کرو، میرے میوزیشین کا جو بل بنتا ہے وہ تم دے دو، میں پیسہ نہیں لوں گا۔ میں آج بھی خان صاحب بڑے لوگوں کی بڑی بات ہے، آج بھی سلام کرتا ہوں خان صاحب کو، میں ان کا بے حد مشکور ہوں۔ وہ میرے شو پہ آئے ہال نمبر 1 میں، اتنی دنیا آ گئی الحمرا ہال نمبر 1 میں، میری جو فیملی تھی، دلدار پرویز بھٹی صاحب کہنے لگے دیکھو آرگنائزر کے بچے سیڑھیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو میری فیملی سیڑھیوں میں بیٹھی ہوئی، لوگ اس نے آ گئے۔ بالکل جی بالکل میڈم میں تو ایسے ایسے شو کیے، بہت بڑے بڑے شو کیے۔ کوئی زندگی کا کوئی ایسا واقعہ سنائے جس میں آپ شو کے دوران ہی بڑے ٹوٹے ہوں، ڈسٹرب ہوئے ہوں، آپ سوچیں آئندہ میں نے یہ شو نہیں کرنا، ایسے بھی واقعہ ہوتا ہے؟ یہ آج تک وقت نہیں آیا۔ اچھا، یعنی ہر بار آپ نے کہا میں نے کرنا ہے، میں نے کرنا ہے، اللہ ایسا وقت نہیں، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ واقعہ پیش آ جاتا ہے یا کسی سے بندہ ڈسہارٹ ہو جاتا ہے، کوئی آپ کا آرٹسٹ آپ کے وقت پہ یا آپ کے مطابق نہیں پہنچتا، تو آپ ٹوٹتے تو ہیں نا۔ مطلب اس کام میں یہ تو ہوتا ہے نا کہ میں کوئی شو ارینج کرتی ہوں، میں کسی کو فون کرتی ہوں یا میں کمٹمنٹ کرتی ہوں، وہ میرا بندہ شو پہ نہیں پہنچتا، تو اس وقت تو بندہ بکھلا جاتا ہے۔ میں اس قسم کا واقعہ آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں۔ میڈم ایسا تو واقعہ نہیں ہوا کہ میں آپ کو کیا بتاؤں کہ ابھی میں نے سوچا یار میں شو کر رہا ہوں تو اس میں چیف گیسٹ کون کروں، کس کو کروں۔ اچھا، میں 2-3 دن لگے مجھے سوچنے میں نے ان کے شو دیکھے تھے، سہیل بڑائی صاحب کے، جی ماشاءاللہ، وہ میں نے کہا یار وہ بندہ جڑا نا وہ بڑا ہی کوئی گریٹ آدمی ہے، اچھا آدمی۔ میں نے طاہر سرور میر سے نمبر لیا ہے، وہ میرے بھائی ہے طاہر سرور میر صاحب، مجھے بہت پیار کرتے ہیں، بڑے اچھے انسان ہیں، انہوں نے پرویز صاحب یہ نمبر ہے یہ کرو۔ میں نے ان کو فون کیا تو انہوں نے اٹھا لیا ہے، سہیل صاحب نے۔ میں سہیل صاحب میں پرویز حیدر ماسٹر، بسم اللہ کیسے ہیں بھائی آپ کدھر ہیں؟ میں نے کہا میں لاہور میں، میں نے کہا میں ملنا چاہتا ہوں۔ تو آپ کہتے میں آج اسلام آباد جا رہا ہوں، آپ 2 دن کے بعد نا آپ میرے گھر آئیے، سنڈے کو میرے گھر آئے۔ میں 10 بجے سنڈے کو گیا، بیٹھے میڈم خدا کی قسم وہ کھڑے ہو کر مجھے اور یار آپ اتنے بڑے باپ کے بیٹے ہیں پرویز حیدر صاحب، میں آپ کی کیا بھی بڑا پن ہے نا، جو بندہ فیل کر کے یہ کسی کو عزت دیتا ہے وہ خود انسان بہت اچھا ہوتا ہے جی۔ تو اس کے بعد میں نے کہا سہیل کہ بسم اللہ، کہتے کدھر کو حکم میرے لائق کو خدمت بتائیں۔ میں نے کہا جی خدمت یہ ہے کہ میں 26 اپریل کو شو کر رہا ہوں الحمرا ہال نمبر 2 میں، تو آپ میرے چیف گیسٹ ہیں۔ تو کہتے یار مجھ سے کیا نام دے دو میرا، میں آؤں گا، ماسٹر صاحب کا شو ہو تو میں نہ آؤں۔ تو وہ ان کی یہ مہربانی، وہ 26 کو وہ تو سبھی پیار کرتے ہیں، آپ کے والد کا نام ہی بہت بڑا تھا تو ظاہر ہے۔ اچھا پرویز صاحب، اپنے والد کا اور میڈم نور جہاں کا کوئی ایسا واقعہ سنائے جس میں کبھی میوزک بناتے میں کبھی میڈم جی کو غصہ آ گیا ہو یا آپ کے والد صاحب کو غصہ آ گیا ہو تو وہ تھوڑا سا موڈ خراب ہو جاتا ہے، کبھی آپ نے ان کی زندگی میں کوئی ایسا دیکھا ہو تو آپ حیران ہو گئے ہو؟ میڈم سب سے پہلے ہم نے والد صاحب کو دیکھا ہی، اچھا، پہلی بات یہ ہے آپ بہت چھوٹے تھے جب آپ کے والد صاحب؟ جی میں بہت چھوٹا تھا ہم جی، تو میں نے تو نام واقعہ، ہاں میں میڈم سے ماسٹر صاحب کی
तारीफें सुनी है, अच्छा। मास्टर साहब के बारे में जिक्र सुना है मैडम के मुंह से, टेक हो रहा है, सब बैठे हुए हैं, तो उन्होंने मास्टर साहब का जिक्र सुना दिया है। अच्छा। कहते एक वाकया मैं सुनाती हूँ। वो वाकया है, कहती एवर वहाँ इंडिया में एक स्टूडियो, वहाँ बैठे हुए, तो हम क्या देखते हैं, शौकत साहब, नौशाद साहब और मैं, एक काली गाड़ी आई है। अच्छा। तो उसमें मास्टर साहब बैठे हुए हैं, तो नौशाद साहब भागे भागे वो गए मास्टर साहब के पास, तो जाकर मास्टर साहब को मिलने, तो वालिद साहब ने कहा यार नौशाद साहब आप क्यों ऐसे करते हैं, मैं आ ही रहा हूँ आपके पास, ऐसी कोई बात नहीं, इतना एहतराम करते थे, यानी इतनी आपने इज्जत ये करते तो थे। सारी बातें सुनी ना अपने वालिद के ये बारे सुनिए, में, तो जी ये सुनिए। बड़ी मतलब जी परवेज साहब, मैंने भी बहुत सुना कि मैडम जी के उस्ताद थे गुलाम हैदर साहब मास्टर जी, और मैडम जी उनके बगैर, बल्कि वो ही जहाँ पे डील भी करते थे, वो खुद ही अपने हिसाब से उनका म्यूजिक भी बनाना, और मैडम जी उनके बगैर कहते हैं गाती नहीं थी कहीं, मतलब उनकी इजाज़त, उनकी परमिशन से वो काम करती थी। जी। तो बहुत सारी तारीफें सुनी, और मेरी तो ज़िंदगी में मैडम जी के साथ बहुत मुलाकातें हैं, और मैंने भी आपके वालिद साहब को नहीं देखा, क्योंकि ज़ाहिर है आपने नहीं देखा तो फिर मैं नहीं देख सकी, लेकिन उनकी बातें, उनका बातें हमने दुनिया से सुनी है, और बड़ा अच्छा लगा। तो आज मैंने स्पेशल सोचा हुआ था कि जो फिल्मी हम लोग आर्टिस्ट हैं, या थिएटर के, या फिल्म के, या टीवी के, तो ये तो हम लोग आपको मिलवाते रहते हैं, दिखाते रहते हैं, सिंगर भी आपसे मिलवाते हो, लेकिन मैं सोच रही थी कि कोई प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, कोई ऐसी लोग जो हमारे कैमरे के पीछे, जिनका बहुत बड़ा हाथ होता है, और उनकी वजह से हम लोग नजर आते हैं। ये जैसे माशाल्लाह परवेज हैदर साहब बड़े बड़े शो करते हैं, बाहर के मुल्कों में भी शो करते हैं, और माशाल्लाह जब भी इनका शो होता है तो तभी ये मुझे नजर आते हैं साल बाद, लेकिन उससे पहले भी गहलो रहती है। तो बाकी जी आपको बहुत मुबारक हो आपके शो की, और ये तो यकीनन माशाल्लाह आपका बड़ा शो होता है, मैंने बहुत दफ़ा अटेंड किया आपका शो। तो परवेज हैदर साहब, कभी ज़िंदगी में कोई और ऐसा वाक़या पेश आया हुआ जो जिसमें आप कभी बहुत खुश भी हो, कभी बंदा टूटे भी, कोई होता है ना ज़िंदगी में, बहुत सारी जगहों से बंदा उम्मीद लगाता है, तो खैर आपने तो जो अल्लाह ताला ने आपको इज्जत दे दी, गवर्नमेंट आपके साथ है, फनकार आपके साथ हैं, आपको जो अल्लाह ने मुकाम दिया, बहुत बड़ा मुकाम दिया है, तो कोई वाक़या सुनाए अपनी ज़िंदगी का जिसमें आप कभी भी वो थोड़ा सा महसूस कर रहे हो किसी बात को। वाक़या मैडम क्या सुनाना है, वो वाक़या ऐसा हुआ ही नहीं, वो तो आपने पहले भी बता दिया। अच्छा ये बताएं कि आपने किसी से इश्क किया? शरीफ आदमी लगते हैं। कभी नहीं। 12 साल हो गए मेरी वाइफ को फौत हुए। बच्चे कहते हैं पापा आप शादी कर ले। अच्छा। मैंने कहा नहीं यार, बस शादी एक ही थी। कितने बच्चे माशाल्लाह? मेरे 5 बच्चे माशाल्लाह। कितने बेटे, कितनी बेटी? 2 बेटे हैं। अच्छा। एक आलवीप में जॉब करता है माशाल्लाह, एक फूड डिपार्टमेंट जॉब करता है, 3 बेटियां माशाल्लाह। एक बेटी तो आपकी मेरे बाहर भी है कनाडा में, एक बेटी मेरी अमेरिका में। वो पिछले दफा आप गया था बेटी के पास। तो और परवेज हैदर साहब क्या कहेंगे आप मेरे चैनल के बारे में? आपके चैनल का मैं देखता हूँ जब, तो बड़ी खुशी होती है, और आपका भी जवाब नहीं, आप बड़ी मेहनत करती है, बड़ी भागदौड़ करती हैं। इस चैनल को आपने इतना जगाया हुआ है कि लोग इस चैनल को याद करते हैं और बहुत खुश होते हैं जब आपसे शूट करके बाहर जाते हैं, यार रात वहाँ रिकॉर्डिंग हुई है, मज़ा आ गया। हाँ जी, बस मैं भी अपने फनकारों की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करूँगी, अपने सब सिंगर, सब आर्टिस्ट मेरे साथ उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया, उनकी मोहब्बतों की वजह से मेरा चैनल इतनी जल्दी माशाल्लाह ग्रूम किया कि जिसको भी मैंने कहा परवेज साहब कि आपने मेरा इंटरव्यू करना है, तो उन्होंने मुझे इनकार नहीं किया। बड़े से बड़ा एक्टर, छोटे से छोटा एक्टर, क्योंकि मैं अपने चैनल पे सिर्फ ये नहीं देखती कि इसका बड़ा नाम है तो मैं इसी को लेके आऊँ,
मेरे पास छोटा आर्टिस्ट भी आए तो मैं उसको वही रिस्पेक्ट देती हूँ जैसे कि मैं बड़े एक्टर को देती हूँ। तो लोग बड़े खुश होते हैं इस बात से कि मैं हर बंदे को ना बड़ी रिस्पेक्ट से बैठा के बात करनी है अपनी। बड़े अच्छे अच्छे मेरे इंटरव्यू माशाल्लाह लोगों ने पसंद किए हैं, तो बस लगी हुई हूँ आप लोगों की मोहब्बतें, आप लोगों का प्यार। मैडम आप खुद आर्टिस्ट हैं और एक बात दूसरी, आप एक बहुत ग्रेट और बहुत अच्छी वुमेन है। आपका एक नाम है, आपने बड़ा अच्छा वक्त गुजारा है और गुजार रही है। जी बिल्कुल। इज्जत से आप बहुत अपना वक्त गुजार रही है। जी बिल्कुल। अल्लाह मियां आपको जिंदगी दे, सेहत दे और खुशियां दे आपको। मैं तो आपके लिए दुआ ही दे सकता हूँ। परवेज साहब मेरी बेटी भी गाती है, आपको तो पता है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? वो बड़ी, क्योंकि आप एक बहुत बड़े प्रमोटर हैं। अच्छी सिंगर है वो, बहुत ही समझती है सुर लय को माशाल्लाह। वो तो है ही सिंगर है, उसकी आप क्या बात करती है जी। वो तो बस वो मैं, क्योंकि आप लोगों की दाद जो होती है ना वो बड़ी दाद होती है, आप लोग समझते हैं इस काम को, तो इसलिए मैं जरा ऐसी बातें पूछ भी लेती हूँ ताकि मेरी ऑडियंस तक भी ये सारी बातें पहुँचे। वो पिछले दिनों में बाहर गई थी जी, कनाडा गई थी। हाँ जी आ गई। अच्छा, लंदन भी पिछले दिनों माशाल्लाह वो जाती रहती हैं, वो बाई शो ज्यादा करती है। अच्छा परवेज साहब माशाल्लाह तुसी सारे इंटरव्यू मेरे देखदे हो, क्योंकि ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਇਤਫਾਕ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਖਣਾ ਵਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ ਕਿ ਮੈਂ परवेज ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਜਦੋਂ ਕਰਾਂਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੇਖਣਗੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਹੋਗੇ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਡੀਅנס ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਯਾਰ ਪਿੱਛੇ ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਹੱਥ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। मतलब डायरेक्टर हो गया, कैमरामैन हो गया, स्टोरी राइटर हो गया, म्यूजिक डायरेक्टर हो गया, ਇਹ ਲੋग ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਜਾ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਗੁਲਦਸਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ੋਅ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈਗਾ। ਬਾਕੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਆਪਣੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰੇ। ਅੱਛਾ परवेज साहब मैं अपने काम ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਜਨੂਨ ਜਾ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ कि मतलब मेरा दिल करता है मैं रोज किसी ना किसी का इंटरव्यू करा। अगर मैं कोई मैंने आर्टिस्ट ना मिले, मैं खुद अपनी ऑडियंस, मेरी ऑडियंस मैंने बहुत मोहब्बत कर दी है तो मैं अपनी ऑडियंस नाल अपनी जिंदगी दी गल्लां शेयर करनी आ ते वो बड़े अच्छे मैंने व्यूज दिंदे ने, क्योंकि मैं सारियां सच्चियां गल्लां करनी आ। मेरी ओहदे च गल च कोई बनावट कोई झूठ है ही नहीं। ते परवेज साहब मैं तुहाडे नाल इह गल करना चाह रही सां कि मैं ना माशाल्लाह लाहौर ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਐਕਟਰ ਸਨ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਚਿਆ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਭ ਦੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਔਰ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਰਾਣਾ ਇਜਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਬਨਮ ਭਾਬੀ ਉੱਥੇ ਸਨ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਵਸੀਮ ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਯਾਨੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਨੂਨ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪਵੇ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਚੁੱਕ ਕੈਮਰਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਰਾਚੀ। ਉੱਥੇ ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਕੁਝ ਆਰਟਿਸਟ ਵਗੈਰਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਸਿੰਗਰ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਗੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਓਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾ ਉਹਨੇ ਤੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਡਮ ਇਨਕਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰਨਾ। ਹਾਂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਬੜੀ ਇੱਕ ਵੀਆਈਪੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੋ। ਸਭ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਕੰਮ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਸਲ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੂਰ ਫਿਰ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਵਾਂ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਵੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਵੈਂਟ ਆਏਗਾ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰਕੇ ਲਿਆਨੀ ਆ, ਜਾਂ ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਹਸਪੀਟਲ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਵੇ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਲੋਕ ਬੋਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ ਕਿ ਠੀਕ ਉਹੀ ਬੈਠ ਕੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੇ ਗਾਣਾ ਸੁਣ ਲਿਆ ਤੇ ਹਾਸਾ ਮੇਰਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੋਕ ਮਿਲਣਗੇ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਲਾਂਗੀ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਰਮੀ ਤੱਕ ਔਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਰਦਾਰਤੀ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਡ ਆਫ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ।
ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲੇ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਲੇਟ ਕੀਤਾ ਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਘੱਟ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਜ਼ਰਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਵਾਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅਪਲਾਈ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਪਰਵੇਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੀ ਮੇਰੀ ਸਟਰਗਲ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਮਿਹਨਤ, ਔਰ ਮੈਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਦਿਲ ਨਾਲ ਮਿਲਣੀ ਆ ਔਰ ਦਿਲ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨੀ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਬੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮੈਂਟਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਵੇਜ਼ ਹੈਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੈਸਾ ਲੱਗਿਆ। ਅਸਲ ਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਡਮ ਨੂਰ ਜਹਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਔਰ ਅੱਗੇ ਉਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਟੈਪ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਦੇ, ਔਰ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਿਹਤ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨਾਲ ਨਵਾਜ਼ੇ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਪਰਵੇਜ਼ ਸਾਹਿਬ को ਲੈਣੇ ਆ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦਾਫਿਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ। ਪਰਵੇਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਦਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦਾ, ਔਰ ਮੇਰੀ ਜੋ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ, ਮੁਹੱਬਤ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਦਾਰਤੀ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਸਮਝੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਜੀ, ਸਭ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल। ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਅੱਜਕੱਲ ਬੜਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ, ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਜੀ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਦੁਆਵਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੀ ਫਨਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਫेद पोश ਨੇ ਕਿਸੇ के हाथ नहीं फैला सकते, अपनी सफेद पोशी ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ख्याल जरूर करें। बहुत शुक्रिया परवेज साहब। ओके दोस्तों, मिलते हैं किसी अगले प्रोग्राम के साथ। आपकी दुर्दाना रहमान, खुदाफिज।